वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 डेवलपर सीरीज का ये तीसरा टास्क होगा। इससे पहले वाले टास्क की जो वीडियो थी आज ही अपलोड हुई है, वो आपने यकीनन देख ली होगी। उसमें मैंने आपको कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक राज आपके साथ शेयर करना है और वो आपके आगे काम आने वाला है। उससे आपको समझने में आसानी होगी कि 300 स्पार्टन्स का ये जो पैशन है, ये जो जुनून है, ये क्यों मेरे अंदर आया और मैंने किस वजह से ये आप लोगों तक ये बातें जो हैं वो पहुंचाने की कोशिश की। 300 वर्डप्रेस स्पार्टन्स जो हैं, ये गौर से सुन लें मेरी बात। वर्डप्रेस 2003 से मार्केट में है। उसके बाद से कदम ब कदम ये अरूज की तरफ जाना शुरू हो गया था। तमाम कंटेंट मैनेजमेंट जो वर्डप्रेस के मुकाबले में थे, वर्डप्रेस ने आहिस्ता आहिस्ता उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वर्डप्रेस इस वक्त दुनिया भर में एक रिलायबल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर मशहूर है। अब इसके साथ बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में मिलियंस की तादाद में वेबसाइट्स, बड़े बड़े बिजनेसेस की वर्डप्रेस की तरफ आ गई हैं। उसकी वजह यह है कि वर्डप्रेस के अंदर एक पावर है, इसके कोड के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इसके साथ अगर बिल्कुल बुनियादी सतह के यूज़र हैं, आप भी वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। और आप अगर हाई फाई डेवलपर हैं तो आपके लिए भी वर्डप्रेस जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है उसी तरीके से पेश करता है। अब जब से वर्डप्रेस मार्केट में आया है, इसके साथ जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, मेरे और आप जैसे लोगों का, उनके अंदर बहुत सारी उनकी कैटेगरीज हम कर सकते हैं। मैं जिस मिशन को देख रहा हूं या अपनी आंखों के साथ, अपने विजन के साथ आगे फ्यूचर में जो देख रहा हूं, उसके पीछे कोई रीज़न है। उसकी वजह यह है कि 19 नवंबर को 2018, ये इसी महीने की जो 19 तारीख है, उससे लेके जनवरी 2019 के दरमियान उन्होंने वर्डप्रेस 5 के साथ एक नया एडिटर, कंटेंट एडिटर जो है, जिसका नाम रखा उन्होंने गुटनबर्ग, जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस के बानी आप समझ लें। 14वीं-15वीं सदी में बड़ा मशहूर नाम है गुटनबर्ग का। अगर आप गूगल पर सर्च करें जोहानस गुटनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी को अगर आप समझते हैं, उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है उसके अंदर टाइप, ये जो टाइप हम लिखते हैं, फॉन्ट वगैरह ABC, अलफ पे। और दूसरे नंबर पे होता है इंक। तीसरे नंबर पे उसके अंदर चीज़ चाहिए होती है प्रिंटिंग प्रेस। और चौथे नंबर पे चाहिए होता है उसके लिए पेपर। ये 4 जो चीज़ें थी, ये कंटेंट या एलिमेंट्स, इनको मिला के हम कहते हैं कि ये एक प्रिंटिंग प्रेस है। तो आपको पता है कि जब दुनिया जो है, इंसान प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचा, ये रेवोल्यूशन आया, तो बुक पब्लिशिंग के लिए एक जहान खुल गया। कितने लोगों का रोजगार इसके साथ वाबस्ता हो गया। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उससे जो पहले वाले रोजगार होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा नए रोजगार जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। वर्डप्रेस की अगर हम तमाम हिस्ट्री के ऊपर नज़र रखें, मैं इनको पढ़ता रहता हूँ, इनके ब्लॉग्स वगैरह को, और मेरी नज़र है इनकी तमाम प्रोग्रेस के ऊपर। इसके साथ उन लोगों का रोजगार हमेशा जुड़ा रहा और पहले से ज़्यादा हुआ जिन्होंने वर्डप्रेस के साथ साथ अपने आप को तब्दील करना शुरू कर दिया। जो लोग पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के साथ या पुरानी लैंग्वेजेस के साथ या पुराने स्टाइल के साथ जिद करके बैठे रहे कि नहीं हमने यही करना है और आगे नहीं बढ़े, प्रोग्रेसिव नहीं हुए, वो आज हमें कहीं नज़र नहीं आते। तमाम थीम डेवलपर्स, प्लगइन डेवलपर्स या ऐसी एजेंसीज या ग्रुप्स जो ये सारे काम करते थे और जो वर्डप्रेस के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी एडवांस करते चले गए, वो आज भी वर्डप्रेस को समझ रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको एलिगेंट थीम्स के नौजवानों की सूरत में नज़र आती है। डीवी का थीम जो है वो उससे पहले बड़े तजर्बात उन्होंने किए, लेकिन डीवी इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ वर्डप्रेस के साथ जोड़ के। वर्डप्रेस का एक क्लासिकल एडिटर था। एडिटर क्या करता है कि आप उसके अंदर कंटेंट लिखते हैं, टाइप कर सकते हैं, आपने कोई राइटिंग करनी है, आपने कुछ एडिटिंग करना है या आपने पब्लिश करना है, तो क्लासिकल एडिटर्स जो था वो हमारे काम आया करता था। जो नए यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी शुरू किया वर्डप्रेस, उनके लिए नई चीज़ है, वो हम देखेंगे कि एडिटर किस तरह का है क्लासिक। अब वर्डप्रेस ने क्या किया है, जो अनाउंसमेंट चल रही है और जिसकी डेट उन्होंने रखी है 19 नवंबर, वर्डप्रेस एक ज़बरदस्त अंदाज में अपनी ही फाउंडेशन को बदलने का इरादा रखता है। यानी पिछले जो 10 से 15 साल आप कह लें, डेढ़ दहाई का जो उनकी अपना एक स्टाइल था वर्डप्रेस का, जिस हवाले से वर्डप्रेस को हम जानते थे, वर्डप्रेस ने खुद उसका इरादा कर लिया है कि इसके अंदर हम एक जदीद दौर के मुताबिक रेवोल्यूशन लेके आए। अब जदीद दौर का रेवोल्यूशन क्या है? जो लोग वर्डप्रेस के यूज़र्स हैं, जो पुराने यहाँ पे सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि पेज बिल्डर आए थे।
यानी शुरू में HTML, फिर PHP की तरफ आया, फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बन गए, इन पे थीम बनना शुरू हुए, फिर इन थीम्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पेज बिल्डर आना शुरू हुए। और जब जावास्क्रिप्ट के ऊपर बूम हासिल हुआ, मैंने इससे पहले एक वीडियो की थी कि हम क्या सीखें क्या ना सीखें, वो बड़ी रिसर्च के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन की तरफ आप आ जाएं, ये फ्यूचर है आपका। अब वर्डप्रेस ने क्या किया, वर्डप्रेस भी उसी तरीके से, ये बिल्कुल यंग ब्लड टीम है, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये अपने बिजनेस को समझदारी के साथ आगे लेके जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस ने पेज बिल्डर्स को भी देखा, अब हर दूसरा थीम जो है वो पेज बिल्डर के साथ बनना शुरू हुआ, जिसमें वर्डप्रेस बेकरी है, फ्लैट सैम का अपना एक नज़र आता है, एलिमेंटर है, इसी तरीके से बीवर है, डीवी का अपना एक पेज बिल्डर है। तो पेज बिल्डर्स ने काम आसान भी कर दिया, लेकिन जो वर्डप्रेस के क्लाइंट्स थे या नोविस यूज़र जो थे, नए यूज़र्स, उनके लिए बहुत सारे मसाइल भी क्रिएट होना शुरू हुए। अब वर्डप्रेस के आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, वर्डप्रेस अपने नज़रियात के साथ आज भी जुड़ा हुआ है और उनका नज़रिया ये है कि हमने तमाम लोगों को मुकम्मल इख्तियार देना है कि वो वर्डप्रेस को आज़ादी के साथ यूज़ कर सकें, आज़ादी के साथ। उस नज़रिए की वजह से उन्होंने चीज़ों को मुश्किल नहीं किया, बल्कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक वो अपनी चीज़ें आसान करते चले गए। अब उसी आसानी के अंदर उन्होंने गुटनबर्ग एडिटर के नाम से एक नई चीज़ जो है उसको अनाउंस कर दिया है। गुटनबर्ग एडिटर जो है वो वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस 5 से शामिल हो जाएगा। इसके 3 फेज़ होंगे, ये बात आप गौर से सुन लीजिएगा। वर्डप्रेस 300 स्पार्टन्स, ध्यान से सुन ले ये बात। हम बड़े राइट टाइम में इस मिशन के ऊपर शुरू हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जब नॉर्मल वर्डप्रेस के थीम बनना शुरू हुए थे तो उसके मुताबिक जॉब मार्केट के अंदर जॉब्स ओपन हुई थी और उस तरह के थीम बनना शुरू हुए। फिर वर्डप्रेस ने एक कस्टमाइज़र जो है उसका शुरू किया, उसकी API जो थी वो कस्टमाइज़र की API बन गई। तो उस API के मुताबिक तमाम थीम डेवलपर्स को और प्लगइन डेवलपर्स को अपने थीम बनाने पड़े। ये बात आप समझ रहे हैं, नए बंदों के लिए मुझे पता मुश्किल होंगी, लेकिन ये बातें आप सुन लें, आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी कि हमने राइट टाइम पे ये काम शुरू किया है। आप अगर 3 महीने में तैयार हो जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वर्डप्रेस ने कस्टमाइज़र की जब API शुरू की तो थीम्स के साथ आप लिखना शुरू हो गए हम कस्टमाइज़र रेडी वर्डप्रेस थीम्स। आपने अक्सर सुना होगा, कस्टमाइज़र बैक एंड से बहुत सारी सहूलियात देता था, रंग बदल लें जी, फ़लाँ चीज़ कर लें, फ़लाँ चीज़ कर लें, जिसके लिए पहले हमें कोड लिखना पड़ता था। अब ये जो गुटनबर्ग एडिटर है ये उससे अगली शेप में चला गया है। गुटनबर्ग एडिटर ने क्या किया कि वो जो क्लासिकल एडिटर था उसको ख़त्म कर दिया। अभी फ़िलहाल ये प्लगइन की सूरत में है, आज हम उसका तजर्बा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसकी बेसिक। ये जो गुटनबर्ग है ये एक ब्लॉक एडिटर, आप इसको समझ लें। ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम दाखिल होने लगे हैं वर्डप्रेस 5 के बाद, जिसमें ब्लॉक्स की सारी गेम होगी। हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं, पेज बनाते हुए, पोस्ट लिखते हुए आपको ज़रूरत है इमेज की, आपने वहाँ पे कोई पॉपअप लगाना है जिसके लिए हमें शुरू में मेटा बॉक्सेस करने पड़ते थे, कस्टम फील्ड देना पड़ती थी और बहुत सारी चीज़ें। वर्डप्रेस वाले क्या कर रहे हैं कि वो आपको एक यूज़र को पावर दे रहे हैं कि बाबा ये हैं ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स रिपॉजिटरी में पड़े होंगे, हमने उनको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ रख देना है। तो आप ये कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में कि वर्डप्रेस अपना पेज बिल्डर, जिसको वो पेज बिल्डर नहीं कहते, वो कंटेंट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो कंटेंट बिल्डर जो है वो आपके हवाले करने लगा है। अब इससे क्या होगा, ये बात आप गौर से सुन ले। अब इससे होगा क्या, तमाम थीम्स जो पुराने बने हुए हैं, तमाम प्लगइन्स जो पुराने बने हुए हैं, इसका मतलब उन थीम्स और प्लगइन के साथ जो पुरानी साइटें बनी हुई हैं वो आप देखेंगे दिसंबर जनवरी के बाद उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रांजिशन का फेज शुरू हो जाएगा। एकदम से वो ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन वर्डप्रेस चूंकि बढ़ रहा है इसकी तरफ, और क्यों बढ़ रहा है, जावास्क्रिप्ट जो है उसकी वर्डप्रेस ने जो रेस्ट API बनाई हुई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एक आपको react.js और रेस्ट API के साथ इन्होंने गुटनबर्ग जो है वो आपके हवाले कर दिया है। आप इसको यूं समझ लें कि जावास्क्रिप्ट की पावर भी बढ़ गई और उसी की वजह से फिर वर्डप्रेस के अंदर भी ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस हो गई गुटनबर्ग की शक्ल में। आप गुटनबर्ग क्या करेगा कि आप अगर फ़र्ज़ कर लें इस स्टेज पे कोडर नहीं भी बनते और इस महीने के अंदर वो गुटनबर्ग ऐलान हो जाता है उसका 19 तारीख को, जैसे उन्होंने कहा है कि उसकी पहली एक वर्जन जो है वो हम अनाउंस करेंगे। अगर ये हो जाता है तो आप 1 महीने के अंदर अगर ब्लॉक का इस्तेमाल समझ लें, इस लफ्ज़ ब्लॉक के ऊपर आप गौर करें, अगर आप ब्लॉक का इस्तेमाल समझ लेंगे तो आपके लिए फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर गिग बना के
जॉब करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट जो है वो फौरी तौर पर इस तरफ आएंगे। अब इसका नुकसान उन लोगों को होगा जो पहले से थीम बना चुके थे। अगर वो अपने थीम को या प्लगइन को ब्लॉक्स के साथ इंटीग्रेट नहीं करते इस नए एडिटर के साथ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। गुटनबर्ग का एक और फायदा ये हुआ कि इसमें वो जो शॉर्ट कोड हम लगाते थे और फिर हमें कोई यूआरएल देना पड़ता था, एम्बेड करते थे, उन सारी चीज़ों से वर्डप्रेस वालों ने हमारी जान छुड़वा दी है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर ज़्यादा ये एक बूम आ गया है। तो ये जो 300 हमारे स्पार्टन्स हैं, ये जो हमारा मिशन है, हम इस तरीके से फ्यूचरिस्टिक अंदाज में आगे बढ़ेंगे कि 7 फरवरी को जब हम मार्केट में इंशाल्लाह निकलेंगे और गुटनबर्ग जो है वो आ चुका होगा, तो हम ना सिर्फ ब्लॉक्स को समझ रहे होंगे बल्कि हम, यहाँ थोड़ी देर में आपको रुक के एक इशारा भी कर दूँ, ये अपने जहन में रख लीजिएगा अभी से, ब्लॉक्स के ऊपर गेम होगी बिजनेस की। आप प्रीमियम ब्लॉक्स बनाएंगे, थीम्स के अंदर लगाएंगे और प्रीमियम ब्लॉक्स जो हैं उसका एक लाइट वर्जन होगा और बाकी आप लेंगे प्रीमियम ब्लॉक्स, और वो प्रीमियम ब्लॉक्स आपको थीम फॉरेस्ट पे भी नजर आएंगे, कोड कैनियन के अंदर भी नजर आएंगे प्लगइन की सूरत में। उस चीज़ के लिए आपने तैयार होना है, क्योंकि वो जो पुराना दौर था ना थीम्स बनाने का, वो पीएसडी से वर्डप्रेस की तरफ, उसमें अब कमी आना शुरू हो गई है। तो अब आपका जो जावास्क्रिप्ट है यानी रेस्ट एपीआई, इसको हम ज़रूर देखेंगे इन्हीं 3 महीनों के अंदर। रेस्ट एपीआई की मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपना प्रीमियम ब्लॉक बना के, थीम बना के और प्रीमियम ब्लॉक्स के साथ आप आगे मार्केट में उसको भिजवा सकें। तो इसलिए इन थोड़े लफ्ज़ों को आप ज़्यादा समझें, इसलिए कि ये आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं 2019 के बाद। और वर्डप्रेस के ये 3 फेजेस हैं। ये पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, वर्डप्रेस यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। वर्डप्रेस ने इसको आगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ और जो आप सोच सकते हैं उसकी तरफ ये बढ़ेगा। ये इतना ज़बरदस्त डायनेमिक सीएमएस होता जा रहा है कि ये आने वाले वक्तों में जो 6 से 7 साल हैं, ये आपको बड़ा ज़बरदस्त रोज़गार की अपॉर्चुनिटी दे देगा। तो माय डियर, दिस इज़ राइट टाइम, दिस इज़ राइट टाइम कि आप इसमें मेहनत करें। जो ऑलरेडी वर्डप्रेस को समझते हैं, कस्टमाइज़र बन जाएं। ब्लॉक्स को अगर आप समझ जाएंगे, खोलेंगे ब्लॉक्स को, उसको कैसे ड्रैग करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ फियर्स ये पैदा हो गए कि शायद इससे जो पेज बिल्डर्स हैं उनकी डेथ वाक़या हो जाएगी। पेज बिल्डर्स जो समझदार हैं, जैसे डीवी वालों ने वीडियो दे भी दी है, वूकॉमर्स ने पहले से 3.5 वूकॉमर्स रिलीज़ कर दिया है कि हमारा जो प्लगइन होगा वो गुटनबर्ग के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। डीवी वाले भी यही क्लेम कर रहे हैं और वो काफ़ी हद तक इस मामले में सही हैं, हक बजानिब हैं। एलिमेंटर वाले जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी से मेहनत कर रहे हैं। तो अब ये जो थीम्स और प्लगइन्स होंगे, ये गुटनबर्ग रेडी थीम्स, इस कीवर्ड को याद रखें, ये आप देखेंगे आने वाले दौर में। गुटनबर्ग रेडी थीम्स, गुटनबर्ग रेडी प्लगइन्स और गुटनबर्ग रेडी जो आपके प्रीमियम ब्लॉक्स होंगे। ब्लॉक्स क्या होते हैं? आपने एक चीज़ को उठाया, दूसरी जगह पे लगाया। ये सारा आइडिया इन्होंने लिया गुटनबर्ग से। अब गुटनबर्ग नाम के ऊपर अगर आप सर्च करें, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और कुछ वीडियोस देखी। प्रिंटिंग प्रेस जब बनी थी तो उसने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए मेटालिक एलॉय की सूरत में। अब उसके बाद उसने भेड़ की खाल से और जो घोड़े के सुम होते हैं उनको मिला के उसने कोई इंक भी तैयार की, सांचे तैयार किए, और फिर वो इस तरीके से प्रोसेस से गुजरते थे। वो जल्दी गर्म हो जाते थे लिक्विड की शक्ल में और वो ठंडा भी हो जाता था वो जो मटेरियल था। तो इस तरीके से डिप करता है। या अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप यूँ समझ लें, हमने कमांड दी प्रिंटर से प्रिंट कर दें। वो पेज जो है वो प्रिंटर के अंदर गया और प्रिंट होके वो बाहर निकला। अब उसके ऊपर आप ए से लेके जी तक कुछ भी लिखेंगे तो प्रिंटर का जो स्टफ है, जो उसका सामान अंदर लगा हुआ है, ये देसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो हर मर्तबा हर लफ्ज़ को, हर रंग को प्रिंट कर देगा जैसे हमने कहा। तो वो अपनी जगह पे प्रिंटर रहेगा और हर मर्तबा एक नया प्रिंट जो है वो बाहर निकालना शुरू कर देगा। इससे आप ये समझ लें कि ब्लॉक्स आपके डायनेमिक होंगे। उन ब्लॉक्स के साथ आप किसी भी किस्म का पेज बना सकेंगे, किसी भी किस्म की पोस्ट बना सकेंगे। ब्लॉक्स अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, वो डायनेमिक रहेंगे, वो फ्लूइड रहेंगे। आपने ब्लॉक को इधर से उधर चेंज किया, आपने कमांड देनी है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि हेडर ऐसा हो, साइड बार ऐसी हो, फुटर ऐसा हो। क्योंकि जो वर्डप्रेस वाले हैं वो ये कहते हैं कि वेब की जो विंडो थी वो रेक्टेंगुलर शेप में थी, क्लासिकल अंदाज में, जैसे हमें ये कंप्यूटर में नज़र आ रहा है। अब इसको वो थोड़ा सा फ्लूइड अंदाज में आगे लेके जाना शुरू हो गए ताकि मोबाइल की हर स्क्रीन के मुताबिक ये काम हो जाए। और जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जिसकी वजह से आप मेरी आवाज़ में आज जोश भी देख रहे होंगे। गुटनबर्ग इज़ द फ्यूचर। वर्डप्रेस यहाँ रुकने वाला नहीं है।
वर्डप्रेस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आने वाली है 2019 के अंदर, 2020 में, 2021 में। और जो पुराने ट्रेडिशनल अंदाज में थीम बनाने वाले थे उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे जो 300 स्पार्टन्स और ज़्यादा स्पार्टन्स जो होंगे वो इंशाल्लाह ताला पहले से तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए और भी ज़्यादा जोश के साथ आप मेहनत करें। आपने ब्लॉक्स को समझना है, इस एडिटर को समझना है। अब फिलहाल गुटनबर्ग एक प्लगइन की सूरत में हमें दस्तयाब है, वो अभी हम उसका तजुर्बा करते हैं। लेकिन वर्डप्रेस 5 जब रिलीज़ होना है, हो सकता है 19 नवंबर को हो जाए या 21 जनवरी तक उन्होंने डेट दी है, किसी भी वक्त हो जाएगा। तो फिर ये वर्डप्रेस 5 के अंदर उसका हिस्सा बन जाएगा। अब उसमें क्लासिकल एडिटर जो है वो आप नहीं देख सकेंगे, उसका एक ब्लॉक ज़रूर होगा या आप उसको एज प्लगइन इस्तेमाल कर सकेंगे। तो गुटनबर्ग को समझने का ये राइट टाइम है। तो आज की ये वीडियो हम गुटनबर्ग को डेडिकेट कर रहे हैं। एक एरा है ब्लॉक्स का, एक रेवोल्यूशन आने वाला है, और इसके साथ आपकी जो राइटिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग है उसमें बड़ी ईज़ हो जाएगी। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्लाइंट को भी ये पावर मिल रही है कि अब वो आपको छोटे मोटे थीम्स के लिए कस्टमाइजेशन की जॉब नहीं देगा। उसे पता है मैंने ब्लॉक उठाना है, ब्लॉक लगा देना है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी या तो वो क्लाइंट देगा जिसके पास टाइम नहीं है, वो आपसे बनवाएगा, या वो क्लाइंट आपको देगा जो अपनी मर्जी से ब्लॉक्स के अंदर कोई प्रीमियम फीचर्स ऐड करना चाहता है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट और रेस्ट एपीआई के ऊपर भी मुकम्मल अबूर जो है वो होना चाहिए। मैंने उस वीडियो में हम क्या सीखें क्या ना सीखें उसका लिंक भी यहाँ आप कहीं देखेंगे, वो आप ज़रूर देखें। उसमें मैंने एक इशारा किया था कि 2018 से 25 में क्या होने जा रहा है। और मुझे आज एक्साइटमेंट ज़्यादा इसलिए हुई है कि एक पहली बात जो है वो सच साबित हो गई कि जावास्क्रिप्ट ने एक ज़बरदस्त छक्का मारा है गुटनबर्ग की शक्ल में। तो गुटनबर्ग को देखते हैं जी। गुटनबर्ग क्या है? अगर आप यहाँ पे wordpress.org में प्लगइन्स के खाने में गुटनबर्ग लिखेंगे तो इसकी ये डिटेल जो है ये सारी की सारी इसमें उन्होंने दे दी है कि ये क्या करेगा। फिलहाल इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, पूरी एक टीम बैठी हुई है कम्युनिटी में। गिटहब के अंदर इसका प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर सारे जो डेवलपर्स हैं, कम्युनिटी इसकी बड़ी स्ट्रांग है, वो काम कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो डेमो साइट तैयार की थी टास्क 2 में, वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300, इसके ऊपर अब हम काम करेंगे और गुटनबर्ग को अमली तौर पर देखेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइंदा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, आपने जब भी हम ये टास्क शुरू करेंगे तो आपने अपना जो जैम्प है या जो भी आपने लोकल होस्ट बनाया है उसको आप स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं और XAMPP लिख के मैंने इसको सर्च किया और यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जैम्प को। अब जब जैम्प की ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ अपाची को और MySQL को, इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज़। अब मिनिमाइज़ कर दिया, हमारा सिस्टम जो है वो रेडी हो गया। इसी साइट के ऊपर हम आते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि ये कंसेक्टिव वीडियोस हैं, ऊपर नीचे मैं 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको मेरी आवाज़ में कहीं कहीं कोई थोड़ा सा शायबा होकर बैठ गई है तो आप लोग इस पर माइंड ना करें। जोश मेरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है गुटनबर्ग के हवाले से। अब उसके बाद हम आते हैं प्लगइन्स के खाने में। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड न्यू के ऊपर। जब आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे इस वर्डप्रेस प्लगइन की रिपॉजिटरी के अंदर। चूंकि इंटरनेट मेरे पास चल रहा है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सर्च करते हुए आपने लिखना है GUTENBERG गुटनबर्ग, और कीबोर्ड से आप कर देंगे एंटर। एंटर की प्रेस करेंगे तो गुटनबर्ग जो है वो आपके सामने यहाँ पे पहले नंबर पे नजर आ जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ। ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं ये उसका पहला फेज होता है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक बटन लिखा हुआ आएगा कि एक्टिवेट करें, या आप उसकी डिटेल जो है वो देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे एक्टिवेट। जब एक्टिवेट किया तो वर्डप्रेस गुटनबर्ग जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको दोनों एडिटर्स जो है वो आज दिखाना चाहता हूँ। पहले हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, ये प्लगइन्स के खाने में हम गए हैं। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल एक शुरू होने लगा है। वर्डप्रेस में सबसे पहले हमने एक पेज बनाना है। तो पेज के ऊपर आप माउस को लेके जाएंगे, हवर करेंगे तो इस तरीके से ये ऑल पेजेस और ऐड न्यू, जहाँ जहाँ आपको वर्डप्रेस में ऐड न्यू नजर आएगा, पोस्ट के अंदर, पेजेस के अंदर, मीडिया के अंदर, वहाँ इसका मतलब यह है कि आप एक नया काम वो कर सकते हैं जो बाहर लिखा हुआ है उसका नाम। यानी पोस्ट पे ऐड न्यू का मतलब नई पोस्ट आप बना सकते हैं। ऑल पोस्ट का मतलब सारी पोस्ट का आप बैक एंड देख सकते हैं। इसी तरीके से कैटेगरीज का क्या मतलब है कि ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। जैसे हम वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 का एक ग्रुप है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद पेजेस पे आप हवर करें, ऑल पेजेस, और मीडिया के ऊपर आप हवर करेंगे तो लाइब्रेरी यानी ऑल इमेजेस, नया इमेज आपने ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे।
प्लगइन्स के ऊपर आप हवर करेंगे तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स जो आपके थीम के साथ इंस्टॉल हैं उनको आप देख सकेंगे। नया करना है तो आप यहाँ से नया भी कर सकते हैं। एडिटर वाला काम हम अगली स्टेज पे करेंगे जब हम उस तक पहुंचेंगे। कमेंट्स हैं, जितने भी कमेंट्स कोई आपकी साइट पे लिखता है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। यूजर्स की हम बात कर चुके हैं, टूल्स के हवाले से भी हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी। ये मैं आपको एक एक चीज़ इसके बारे में बताता जाऊँगा। तो पेज के ऊपर हवर किया और यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं ऐड न्यू के ऊपर। जब आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको वो सरफेस नज़र आती है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल एडिटर। ये आपको एडिटर के मुख्तलिफ एलिमेंट्स या फीचर्स जो हैं वो नज़र आएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू पेज के अंदर हम सबसे पहले एक पेज का टाइटल देते हैं। अब इसका टाइटल जो है वो हमने एसईओ के साथ सोचना होता है, चूँकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस साथ रखें, अच्छे टाइटल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिंपल एक लिखते हैं होम। हमें एक होम पेज चाहिए वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको पब्लिश करना होता है। जब हम यहाँ पे सारा काम कर लेंगे, यहाँ से हम इसको पब्लिश कर लेंगे। ये राइट साइड पे है सेव ड्राफ्ट। अगर आपने सिर्फ ड्राफ्ट बनाना है, दुनिया नहीं देख सकेगी, आपके पास एक ड्राफ्ट की सूरत में ये मौजूद रहेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है ऐड मीडिया। अगर आपने मीडिया ऐड करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, अपलोड फाइल्स, कंप्यूटर पे कहीं फाइल पड़ी हुई है आपने उसको अपलोड करना है, या आप मीडिया लाइब्रेरी में जो पहले से इमेजेस होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से गैलरी क्रिएट हो सकती है, ऑडियो प्लेलिस्ट आपने बनानी है, वीडियो की प्लेलिस्ट बनानी है, फीचर्ड इमेज, या आपने कोई वीडियो यूट्यूब से उठा के यहाँ पे यूआरएल देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूआरएल देंगे तो वो वीडियो या इमेज है वो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हम इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे था पैराग्राफ का। ये नॉर्मल एक हमारे पास होता था, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ये हम पुराने वक्तों में HTML के साथ देते थे, लेकिन अब ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है वर्डप्रेस के अंदर। अब फर्ज कर ले मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ कि व्हाट इज वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन, कि हमारा मिशन क्या है। ये मैंने एक जुमला लिखा, एक सेंटेंस लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी ये मुझे बता रहा है पैराग्राफ की सूरत में। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से हेडिंग 1 करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। ये एक हमारा एक स्टाइल था कि इस तरीके से हम चेंजेस करते थे। इसको अगर बोल्ड करना हो सिलेक्ट करेंगे, ये बी लिखा हुआ है जैसे आप नॉर्मल वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आपने इसको बोल्ड कर दिया। अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं, आई को प्रेस कर देंगे, ये इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से ये उसकी बुलेटेड लिस्ट थी। आपने कोई लिस्ट बनानी है तो आप लिस्ट भी बना सकते हैं। कंट्रोल जी करके मैंने इसको अनडू किया और हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आके हम बुलेटेड लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब फर्ज कर लें हम यहाँ पे लिखते हैं मिशन 1 और मैंने एंटर की प्रेस किया, मिशन 2 और फिर एंटर की प्रेस किया, मिशन 3। यू गेट द आइडिया। इस तरीके से हम लिस्ट जो है वो हम बनाना शुरू कर देते हैं। अब उस लिस्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नंबर्ड लिस्ट। अगर हमने कोई नंबर्ड लिस्ट बनानी है, अभी ये है बुलेटेड, इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, फिर एंटर की प्रेस कर देंगे तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से नंबर्ड लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं विजन ए और उसके बाद हम लिखते हैं विजन बी और उसके बाद हम लिखते हैं विजन सी। तो ये इस तरीके से हम एडिटर के अंदर काम करते थे। यहाँ से अगर हमने कोई ब्लॉक कोड वगैरह देना था, कोटेशन वगैरह, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब फर्ज कर लें इसको हमने बैक स्पेस किया और इस तरीके से हम नीचे आ गए और यहाँ पे ब्लॉक कोड के अंदर हम कोई कोड देते हैं कि वी आर डाई हार्ड वर्डप्रेस स्पार्टन्स। फर्ज कर लें हमने ये जुमला लिख दिया, ये कोड की सूरत में है। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट थी, आपने फर्ज कर लें कोई इमेज जो है वो ऐड करना है। यहाँ से हम ऐड मीडिया करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया और कंप्यूटर से हम जाते हैं जनाब अपने डी ड्राइव में जहाँ हमने ये रखा हुआ है और इस फोल्डर से हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करते हैं। ये इमेज अब हमारे सर्वर के अंदर चला गया है, लोकल सर्वर में। अगर हमने लाइव में भी यही काम किया होता तो लाइव से भी हम अपने कंप्यूटर से इमेज उठाते और अपनी लाइब्रेरी में इसको डाल लेते। अब यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें, अब ये राइट बहुत सारी डिटेल है, ये हम अगले फेजेस में देखेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस है गुटनबर्ग एडिटर। तो यहाँ से हमने इसको इंसर्ट कर दिया, जितना साइज भी था, जो कुछ भी था। अब ये आपके पास एक इमेज हो गया, इसके ऊपर आपने वंस क्लिक किया तो ये उसकी अलाइनमेंट है कि आप इसको लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं या कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। इसी तरीके से इससे भी आपकी अलाइनमेंट होती थी, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लें इसके साथ मैं लिंक देना चाहता हूँ कि जब कोई बंदा इस इमेज के ऊपर क्लिक करे तो वो हमारी साइट पे चला जाए। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया
उसके बाद मैं इस चेन को इंसर्ट लिंक को क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ freelancepakistan.com। ये मैंने एक URL जो है वो दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको एंटर की प्रेस कर दिया। अब उसके बाद ये हमारे पास था इंसर्ट रीड मोर। अब फर्ज कर ले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रीड मोर का ऑप्शन आए, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये रीड मोर का ऑप्शन भी आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास टूल बार टॉगल करने के लिए एक था। इस पे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। आप फर्ज कर लें इसका कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका कलर जो है वो ब्लू कर लेते हैं या रेड कर लेते हैं या मैरून, इस तरीके से, तो ये कलर चेंज हो जाता था। इसी तरीके से ये डिफरेंट ऑप्शन थे इस एडिटर के अंदर और ये बड़ा लिमिटेड सा था। क्लाइंट को शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और ये इसके यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें ये दो टैब्स हैं। एक है विजुअल, यानी हम चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे विजिवेक है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। राइट साइड पे था टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम इसका HTML देखते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अब हम इस विजुअल की बैक साइड पे चले गए हैं। यहाँ पे आप ये देखें तो ऑलरेडी उसने HTML जो है वो पहले से ही लिख दी है वर्डप्रेस ने। मैंने सिंपल टाइपिंग की थी और वर्डप्रेस ने उसके मुताबिक यहाँ पे टैग्स दे दिए जो HTML के टैग हैं। H1 हेडिंग के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पे आप देखें UL जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ होता है। LI लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। जो HTML का कोड हम शुरू करते हैं उसको क्लोज करने के लिए ये स्लैश हमें देनी पड़ती है। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो क्लोज हो जाती है। उसके बाद OL है यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 4 या ABC जो भी आप सेट करना चाहें वो हो सकती है। उसके बाद हमने कोट दिया था, कोटेशन। उसके लिए ये एक HTML का एक टैग होता है ब्लॉक कोट और उसके बाद कोट है। फिर उसके बाद हमने इमेज ऐड किया था। तो इमेज के लिए ये HTML में हम एक यूज़ करते हैं IMG इमेज, और फिर आगे उसकी क्लासें जो हैं वो इसने वर्डप्रेस ने खुद ही बना दी हैं। तो ये बहुत आसान था HTML को इस तरीके से इस्तेमाल करना। अब क्लाइंट जो है वो इन चीज़ों से परेशान होते हैं, चूंकि वो बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ रिमूव करते हैं कि कोई टैग जो है वो क्लोज नहीं होता, तो वो फिर बाद में हम जैसे डेवलपर्स को कहते हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया, सारी तरतीब ही उलट पुलट हो गई है। आपने दीवार में से एक ऐसी ईंट निकाल दिया जिससे सारी दीवार का हुलिया बिगड़ गया और वो गिर गई। जाहिर बात है कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो ऑलरेडी HTML के अंदर कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, जैसे ईंटें होती हैं या जैसे जुमले के अंदर क्लॉजेस होती हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो उससे जुमले बनते थे। वर्डप्रेस के गुटनबर्ग ने इन तमाम चीज़ों से सुपीरियर अंदाज में एक नई चीज़ दे दी है। अभी भी ये काम हो रहा था कोड के साथ, लेकिन वर्डप्रेस ने हमें एक स्पेशल फैसिलिटी अब दे दी है गुटनबर्ग की शक्ल में। यहाँ से हम इसको करते हैं पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद इसको हम फ्रंट एंड पे देखेंगे। पब्लिश कर दिया आपने, अब कोई भी दुनिया का बंदा उस पेज को देख सकेगा अगर ये साइट लाइव होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेज पब्लिश्ड, व्यू पेज। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। न्यू टैब के अंदर आप ये देखेंगे ये हमारी वो साइट थी जो अभी हमने डेमो क्रिएट की हुई है। अब इसके अंदर ये हमारी हेडिंग है, ये उसका टाइटल नज़र आ रहा है इस पेज का, ये लिस्ट हमने बनाई थी और ये जो इमेज था इसके ऊपर हमने लिंक बनाया था। अब इसके ऊपर हम जो ही क्लिक करेंगे 300 वर्डप्रेस स्पार्टन्स के ऊपर, तो ये लिंक जो है वो हमें ले जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर जिसका हमने लिंक दिया था। आप किसी भी जगह का कोई लिंक दे सकते हैं तो वो साइट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से जब आप क्लिक करते हैं तो ये पीछे लिंक जो है वो डेवलपर्स ने लगाए होते हैं। अब ये तो था जो क्लासिकल एडिटर का कमाल था। अब उसके बाद हम देखते हैं गुटनबर्ग, जो उसको एक्टिवेट करेंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ से हम गए इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के खाने में, चूंकि हमें पता है इसको क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन्स का जो फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा। ये वही फोल्डर है जिसके लिए हमने टास्क 1 में तजर्बे किए थे कि ये कहाँ पे फोल्डर में पड़ा होता है सर्वर के अंदर। अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है गुटनबर्ग जो अभी हमने डाउनलोड किया था, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं एक्टिवेट। जब आपने इसको एक्टिवेट किया अब हम यहाँ पे जाते हैं और एक नया पेज क्रिएट करते हैं। पहले हमने किया था क्लासिकल एडिटर के साथ। अब आप देखें जो ही हम इसकी तरफ आए हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है सी नेक्स्ट टिप, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ ब्लॉक्स। इन लफ्ज़ों पे गौर करें, वर्ल्ड ऑफ ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स का एक ओपन जहान हमारे लिए उन्होंने खोल दिया है। क्लिक द प्लस, ये जो प्लस है इसको आप क्लिक करेंगे तो इससे ये एक लिस्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जनाब देखें कितने ज़बरदस्त ब्लॉक्स हैं। पैराग्राफ के लिए इमेज, हेडिंग, कोट, लिस्ट, गैलरी, ऑडियो, कवर, फाइल, ये सारे ब्लॉक्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद है कॉमन ब्लॉक्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जो यूजुअली इस्तेमाल होते हैं कॉमन यूज़ में, वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। वीडियो हो गई, ऑडियो है, कवर है, फाइल है, हर बंदे को ज़रूरत होती है।
उसके बाद है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ जो है वो पुराने एडिटर समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता था वर्डप्रेस के लिए, कितना कोड लिखना पड़ता था, कस्टम CSS देना पड़ती थी, PHP के अंदर चेंजेस करना पड़ती थी। अब फॉर्मेटिंग का इख्तियार उन्होंने यहीं आपको दे दिया है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कोड, क्लासिक, कस्टम HTML यहाँ रहते हुए आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्री फॉर्मेटेड, फिर पुल कोट है, टेबल आप यहाँ पे बना सकते हैं, और उसके बाद आप वर्स दे सकते हैं, आपने कोई पोइट्री वगैरह लिखनी है, कोई शायरी। लेआउट एलिमेंट्स के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बटन है, कॉलम्स, मीडिया, मोर, पेज ब्रेक, सेपरेटर और स्पेसर। ये पहले ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी, यानी कितना रिच हो गया, कितनी मुश्किल होती थी हमें पहले। अब यहीं रहते हुए आप विजेट्स भी ऐड कर सकते हैं। पहले हमें साइड बार में जाना पड़ता था, वहाँ से विजेट्स को करें, बहुत लंबा चौड़ा काम था। अब विजेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब विजेट्स के अंदर शॉर्ट कोड यहाँ से सिंपल उठाएं और उसके अंदर आपने कोई शॉर्ट कोड देना है। कैटेगरीज हैं, आर्काइव, लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट कमेंट्स। तो अभी आज हम जब बात कर रहे हैं तो ये ब्लॉक्स हमें नजर आ रहे हैं। जब ये रिलीज होगा और ये मैच्योर होगा तो मजीद ब्लॉक्स इसमें ऐड होंगे। फिर वर्डप्रेस स्पार्टन्स जब मार्केट में आएंगे तो उनके ब्लॉक्स जो हैं वो लोग यूज कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद है एम्बेड्स। इसके ऊपर क्लिक करें तो आप ये देखें फेसबुक, पहले कितना मुश्किल होता था, प्लगइन्स हमें लगाने पड़ते थे छोटे छोटे कामों के लिए। इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, फ्लिकर, वीमियो। गर्ज यह है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब यहाँ से आप किसी भी ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ब्लॉक जो है वो अलग से ओपन हो जाएगा। अब फर्ज कर लें हम सबसे पहले YouTube के ऊपर क्लिक किया हमने। अब YouTube पे क्लिक किया तो ये आपको नजर आना शुरू हो गया कि यहाँ पे आप कोई URL देंगे किसी वीडियो का, और उस वीडियो का URL देने के बाद यहाँ पे आप एम्बेड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से चैनल जो है वो खोलते हैं youtube.com और फ्रीलांस पाकिस्तान। अब उस चैनल के अंदर हम किसी वीडियो का कोई लिंक जो है वो यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। अब फर्ज कर लें इसी वीडियो का मैंने URL देना है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कर लेते हैं कॉपी लिंक एड्रेस। राइट क्लिक करके वापस आए अपने एडिटर में और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं Ctrl+V। जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि जी आप एम्बेड कर दें। बूम, ये आपका जो वीडियो था वो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू होगी। पहले कितना मुश्किल होता था ये। उसके बाद यहाँ पे पोल डैडी URL को एम्बेड करना चाहते हैं वो यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे है ऐड टाइटल। अब यहाँ पे हम कोई टाइटल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं अबाउट स्पार्टन्स। ये हमने एक अबाउट अस का पेज बना दिया। अब राइट साइड पे अगर आप देखेंगे, अब इन ब्लॉक्स की गेम जरा समझें। जो ही मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है YouTube, और इसके ऊपर यहाँ पे आपको प्लस का साइन है। इसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक बनाना है, मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन वही लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। कोई यहाँ से मैं पैराग्राफ देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से पैराग्राफ दे सकता हूँ। इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, इमेज आ जाएगा। गैलरी के ऊपर क्लिक करूंगा, गैलरी आ जाएगी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए तो मैं इस टी के ऊपर क्लिक करूंगा, ये ब्लॉक इसने ऊपर ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक टाइटल या हेडिंग। हम कह देते हैं वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 और वॉरियर्स। अब वॉरियर्स जो है ये हमारी एक हेडिंग हो गई। ये हेडिंग इसके ऊपर आ गई, वीडियो के ऊपर। टाइटल भी हमने दे दिया। अच्छा, अभी तक ये चूंकि नाम इसका गुटनबर्ग है, अभी हमने इस पेज को प्रिंट नहीं किया, अभी हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इसकी पोजीशन बदलना चाहें तो हम इसकी पोजीशन भी बदल सकते हैं। इसी तरीके से अब तक जितने ब्लॉक्स हुए हैं उनके नीचे आप आके देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप हवर करेंगे तो नीचे ये आपको YouTube का नजर आ रहा है। यहाँ पे आप हेडिंग देना चाहते हैं, यानी ये वो वाले ब्लॉक्स होंगे जो हमने यूज कर लिए होंगे, ताकि शॉर्टकट की है कि अगर आपने फौरन कोई और चीज इस्तेमाल करनी है तो आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या इस प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगेन वही लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने FORM किया फॉर्म, तो फॉर्म के हवाले से अगर कोई ब्लॉक मौजूद होगा वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्विटर, तो ट्विटर का जो एक ब्लॉक है वो हमारे सामने मौजूद होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, बूम, ये आपके पास ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप ट्विटर का URL दे सकते हैं। उसके बाद अगर किसी ब्लॉक को आपने फर्दर एडिट करना है, आप इसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे ब्लॉक के अंदर। अब राइट साइड पे आपको यहाँ पे आप देखें, ये पहले मेटा बॉक्सेस में और कस्टम फील्ड्स में बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। इस ब्लॉक के अंदर है YouTube हमें नजर आ रहा है। उसके बाद है एडवांस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं उसका कस्टम CSS क्लास जो है वो भी उन्होंने दे दी है। अगर हम डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई काम करना चाहेंगे तो हम इसको क्लिक करेंगे। ये डॉक्यूमेंट है, ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना होगा, ब्लॉक को देखना होगा तो ब्लॉक के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे है
कि आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं, प्राइवेट, वही सेम चीज़ें पुराने वर्डप्रेस वाली जो हमें नज़र आती थी। फीचर्ड इमेज डिस्कशन करना चाहते हैं या पेज एट्रीब्यूट्स जो हैं उसको सेट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अच्छा, आप इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें हम इसके नीचे कोई कॉलम जो है वो लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे प्लस को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ COLUM। अभी मैंने लिखना शुरू किया तो कॉलम्स आ गए, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपके कॉलम आ गए ये 2। इन कॉलम्स को अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो कॉलम आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे इसकी कलर सेटिंग करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लें मैंने इस पर क्लिक किया और पहले ब्लॉक का कलर मैं ये कर देता हूँ, दूसरे पे मैंने क्लिक किया और इसका कलर मैं कर देता हूँ ये वाला। अब आप देखें कि 2 कॉलम्स के अंदर फौरी तौर पर ये कलर जो हैं ये भी शामिल हो गए हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट देना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, वो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे देखें वो सारे के सारे हैं ब्लॉक टाइप। यहाँ पे आपने अलाइनमेंट करनी है, वही सारा काम जो क्लासिक एडिटर में होता था वो यहाँ पे साथ शामिल हो गया है। प्लस इसके अंदर अगर आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई CSS क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जो पुराने एडिटर्स हैं या डेवलपर्स हैं उनको पता है ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। क्लास दें और आप अपने कस्टम CSS में अपनी मर्जी से भी कोई स्टाइल जो है वो उसको दे सकते हैं। अब इसके अंदर फ़र्ज़ करें हमने क्लिक किया, हम कोई भी टाइप करना चाहेंगे वो टाइप करने की पोजीशन में होंगे। फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ पे स्पार्टन्स का लफ्ज़ ही लिखते हैं, स्पार्टन्स मिशन। अब इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो। पहले हमने किया था कॉलम का, तो आप इस कलर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले वाला हमें नज़र आ रहा है बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे है। नीचे आप देखें तो लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर को आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं, जिंदाबाद, आप यहाँ से अपनी मर्जी से ग्रेडियंट देंगे, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप सॉलिड कलर देना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा। आप यहाँ से इसको क्लियर करना चाहेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा गए और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं वाइट, इस तरीके से, तो ये वाइट कलर जो है ये हमें टेक्स्ट का नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी कितनी ज़बरदस्त पावर आपकी कस्टमाइजर से भी आगे की ये स्टेज है, और अभी ये शुरुआत है, आप देखते जाएं आगे क्या क्या होता है। अब क्लाइंट जो है वो यूजुअली अपनी मर्जी से ये सारा काम अब करना शुरू हो जाएंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से आके सारे 1 by 1 जो है उनके ऊपर क्लिक करके एक लंबा सा पेज बना के प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएं कि आपका ये तजुर्बा जो है वो कैसे रहा है। अब इसकी एक और बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटी है, मुझे याद आता है कि नहीं यार ये जो कॉलम्स थे ये मुझे इस वीडियो के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आके मैं हवर करूँगा तो आप ये देखेंगे लेफ्ट साइड पे हाथ का निशान आ रहा है। जो ही यहाँ पे आया मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखा माउस को और मैंने इस तरीके से होल्ड किया, और जो ही मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे देखें तो एक ब्लू लाइन आ रही है। यहाँ पे आके मैं माउस से उंगली उठा लूँगा, बूम, ये हमारी जो पोजीशनिंग थी वो चेंज हो गई। कितने फ्लूएंट अंदाज में। पहले हमें HTML में जाना पड़ता था, डिवों को उठाना पड़ता था, और ये काम वो था जो पेज बिल्डर्स में होता था, और फिर पेज बिल्डर्स हम इंस्टॉल करते थे। अब जब ये सारी चीज़ें गुटनबर्ग ने दे दी तो आप अंदाज़ा लगाएं जो मौजूदा पेज बिल्डर्स हैं ज़ाहिरी बात है उनकी मांग में कमी हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेंगे, जैसे DV वालों ने सोचना शुरू कर दिया है, वो अपने पेज बिल्डर्स को इंटीग्रेट करेंगे, ज़ाहिरी बात है वो बड़े पावरफुल हैं, और ब्लॉक्स बनाना शुरू कर देंगे, नए से नया ब्लॉक, उनके अंदर ब्लॉक्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने पेज बिल्डर्स यूज़ किए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा इसके साथ। तो अगर फ़र्ज़ कर लें किसी ब्लॉक को हमने डिलीट करना है तो इसके ऊपर हावर करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें ये एक निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, मोर ऑप्शंस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। डुप्लीकेट करना है, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, इसका HTML एडिट करना चाहते हैं या इस ब्लॉक को रिमूव करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी इस ब्लॉक को आप यहाँ से रिमूव कर दें। यस, इसके ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स। आप फ़र्ज़ कर लें किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं और आपको बार बार ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपना एक पैलेट बनाते जाएंगे, अपना आर्काइव बनाते जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे ये वहाँ पे स्टोर हो जाएगा ताकि आपको बार बार इस्तेमाल उस तरीके से करने में आसानी हो। तो यहाँ से हमने कर दिया इसको रिमूव ब्लॉक, बूम, आपका ब्लॉक जो है वो रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है। इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन वही आपका फ्लाईआउट ओपन हो जाएगा, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव ब्लॉक। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे देखें, अब हमारे पास एक हेडिंग रहेगी, पेज का टाइटल और वीडियो। अगर हम यहाँ से फ़र्ज़ कर लें इनकी सेटिंग्स को भी यहाँ से बंद करना चाहें आर्जी तौर पर, हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे।
जब क्रॉस कर दिया तो ये पेज आपका साफ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप दोबारा से सेटिंग्स को वापस लाना चाहें, आप यहाँ से उसको क्लिक करेंगे, ये दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएगी। अब जब ये आप सारी चेंजेस कर लें तो आपने यहाँ से करना है इसको पब्लिश। अब जब आपने पब्लिश कर दिया तो इसका मतलब यह है कि अब पेज हमारा जो है वो फ्रंट एंड पे देखे जाने की पोजीशन में चला गया है। यहाँ से पब्लिश को क्लिक किया, पेज आपका पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, यहाँ पे हम आएंगे और वो जो काम हमने पीछे किया था वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। ये हमारी हेडिंग है और ये उसके नीचे वीडियो है। अगर आप इसके अंदर फर्दर चेंजेस करना चाहें, यहाँ पे वापस आएंगे, अगेन उसी तरीके से आप हवर करें या आप यहाँ से ऐड कर लें इसके अंदर कोई चीज़, ऐड ब्लॉक। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं एक और यूट्यूब की वीडियो देना चाहता हूँ, उसको मैं ऐड कर लूँगा इस तरीके से, और उसको अगर मैं नीचे लेके आना चाहूँ मैं इसको ड्रैग करूँगा, जब ये लाइन ब्लू नज़र आए उसके नीचे मैं इसको ऐड कर लूँगा। एक और वीडियो मैं लगाना चाहता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस, उसके बाद वापस आए हम यहाँ पे और यहाँ पे आके हमने उसको कंट्रोल V कर दिया और एम्बेड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर भी कोई खास ब्लॉक जो है वो नजर आए, तो इसी हेडिंग के ऊपर मैं हवर करता हूँ, वंस क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये 3 डॉट्स। इससे आप H2 H3 चेंज कर सकते हैं। तो मैं इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ कि डुप्लीकेट हो जाओ। तो डुप्लीकेट का मतलब अब ये मेरे पास 2 हेडिंग्स बन गई। तो इसको मैं पकड़ूंगा लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके और यहाँ पे ला के जहाँ ब्लू लाइन नजर आ रही है इसके नीचे मैं इसको छोड़ दूंगा। तो पहले मैंने हेडिंग 2 H1 या H2 की थी, अब मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ H3। जो ही मैंने H3 किया तो हेडिंग उसकी चेंज हो गई। इसको यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। अब अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, ये पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से मैं करूँगा इसको रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया, बूम, तो ये आपके पास दोनों की दोनों वीडियोस हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। आप इसी तरीके से अगर कोई इमेज लगाना चाहेंगे आप इमेज भी लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई फीचर्ड इमेज लगाना चाहेंगे आप वो भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से तमाम ब्लॉक्स हैं 1 बाय 1 उनकी आप प्रैक्टिस करें और उनको आप यहाँ पे लगा के देखें कि वो किस तरीके से काम करते हैं। प्रोसीजर सेम यही रहेगा। आपने एक ब्लॉक ऐड किया, उसके ऊपर हवर किया, उसको देखे, हर ब्लॉक के फंक्शंस या ऑप्शंस डिफरेंट होते जाएंगे। जिस तरह का ब्लॉक होगा उसी तरह के ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे आके ब्लॉक पे उसकी आप चेंजेस कर लेंगे, फिर इसके बाद आप उसको अपडेट कर दें, सेव कर दें, तो ये आपका पेज है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कितने खूबसूरत ये स्टाइल बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, ये जो 3 लाइनें हैं इसके साथ इन्होंने एक नेविगेशन भी दी है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि इस तरतीब के साथ ये जो गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, ये हमारे पास ये आइटम्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले हेडिंग यूट्यूब, हेडिंग यूट्यूब, हम देखते हैं कि बिल्कुल यही हमारे पास ब्लॉक्स जो हैं वो मौजूद हैं और फ्रंट एंड पे भी यही हमें सीक्वेंस नजर आता है। इसी तरीके से इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये जो छोटा सा आई बना हुआ नजर आता है तो इसके अंदर हमें वो बता रहा है। आप देखें कितनी डायनेमिक चीज हो गई। लफ्ज कितने इस्तेमाल हो चुके हैं 10, हेडिंग्स कितनी है 2, पैराग्राफ अभी तक हमने नहीं दिया, ब्लॉक्स कितने इस्तेमाल हुए हैं 4, 1 2 3 4। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डायनेमिक होता चला जाएगा। आउटलाइन उन्होंने बनाई, टाइटल दिया H2 और H3, ये HTML के स्ट्रक्चर में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसी तरीके से H4 आ जाएगा, H5 और H6 तक हमारे पास HTML में हेडिंग्स मौजूद होती हैं। उसके बाद इसके ऊपर कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट जो हैं वो भी उन्होंने किए हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये ब्लॉक्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई और पेज बिल्डर जो है वो इसके साथ हम यूज़ करेंगे तो वो अभी हम देख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम प्लगइन्स में जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं ऐड न्यू। अब हम देखते हैं कि कौन से प्लगइन जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो गए हैं। हमारे पास चूँकि DV का भी एक प्रोफेशनल लाइसेंस मौजूद है, वो भी हम कभी देखेंगे, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे सर्च के खाने में हम लिखते हैं पेज बिल्डर। तो पेज बिल्डर जो ही हमने लिखा तो वो सर्च करेगा और जो पेज बिल्डर हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंटर पेज बिल्डर, बड़ा मशहूर है, इसके 2 वर्जन है, लाइट और प्रो। इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरीके से साइट ओरिजिन का है, ब्रिजी का है, बीवर का है, ये मशहूर पेज बिल्डर हैं। 1 बाय 1 आप प्लगइन इंस्टॉल करें और देखें कि कौन सा पेज बिल्डर जो है वो गुटनबर्ग के साथ चलेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा एलिमेंटर पेज बिल्डर, इसको हम यहाँ से करेंगे एक्टिवेट। अब एक्टिवेट करने के बाद हम दोबारा से अपने पेज के अंदर आएंगे। अब हम एक नया पेज है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये मैसेज आ रहा है वेलकम टू एलिमेंटर, क्रिएट योर फर्स्ट पेज या रीड द फुल आर्टिकल। हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं।
यहाँ पे आपने अभी कोई काम नहीं करना। हम वापस आएंगे अपने पेज के अंदर। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस में उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आप यहाँ पे पेज के अंदर आएँ, ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू करने के बाद हम यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखते हैं टीम। अब जो ही आपने एक टाइटल दिया, ये आपने गुटनबर्ग के अंदर दिया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक बटन का इजाफा हो गया है। ये क्यों इजाफा हो गया है कि अब वो जो हमने प्लगइन किया था वो एक दूसरा प्लगइन है, वो एक पेज बिल्डर है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो जहाँ पे हम जो ही क्लिक करेंगे एलिमेंटर के ऊपर, तो ये एलिमेंटर का जो सरफेस है या पेज बिल्डर का जो वर्जन है वो हमारे सामने ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रहते हुए हम एलिमेंटर के ज़रिए जो है इसकी एडिटिंग करेंगे। जो भी हमें ब्लॉक चाहिए होगा, जहाँ पे भी हमने इसको रखना है, हम इसको मूव कर सकते हैं उस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो इसके अंदर फर्दर वो एडिटिंग का है, ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हम एलिमेंटर को इस तरीके से डिस्कस करें। अगर फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं एलिमेंटर के साथ भी, ये आपने देख लिया कि ये इसके साथ काम करता है, तो वो कहता है हुर्रे योर डॉक्यूमेंट इज़ लाइव, हैव अ लुक। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारा वो जो डॉक्यूमेंट था टीम का वो यहाँ पे लाइव हो गया। और ये अभी चूँकि हमने उस ब्लॉक में कुछ भी नहीं दिया था, लिहाजा हमें वो इस तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा। हम यहाँ पे रहते हुए चूँकि हम लॉगिन हैं, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, गुटनबर्ग में हम वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इसको कहना है जी हमने एलिमेंटर के साथ नहीं करना, हम वापस जाना चाहते हैं अपने गुटनबर्ग की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर बटन लिखा हुआ है बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन आप अपनी वापस उसी जगह पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ स्टोरी लिखना चाहते हैं, यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, सेम वही कहानी है। इसी तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप YouTube को क्लिक कर देंगे चूँकि हमने ये ब्लॉक यूज़ किया था। अगेन सारी वही कहानी है, यू गॉट दी आइडिया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि गुटनबर्ग ने कितनी सहूलत दे दी, ड्रैग एंड ड्रॉप दे दिया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो गई। सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं, हर चीज़ इस जगह पे रहते हुए आप आसानी के साथ खुद बना सकते हैं पेज और पोस्ट। अब ये यहाँ पे पेजेस तक लिमिटेड नहीं है, आप पोस्ट में आके अगर कोई नई पोस्ट भी क्रिएट करेंगे, इसका तरीका भी पेज बनाने की तरह है। हम इसका कोई सेव नहीं करते, हम कहते हैं लीव कर दें इस चीज़ को और पोस्ट की तरफ आ जाएं। पोस्ट का भी सेम कहानी यही है, टाइटल देंगे और ब्लॉग्स को ऐड करेंगे, सेम वही कहानी जैसे पेजेस की तरह थी। इसी तरीके से अगर आपने कोई कस्टम पोस्ट बनानी है, जिसको हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाने का तरीका सीखेंगे जब हम कोड पे आएंगे, तो उसके अंदर भी आपका ये जो गुटनबर्ग है ये चलेगा। पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी कस्टम पोस्ट को कस्टम लुक देना। अब इसकी जो CSS है हर ब्लॉक की सतह पे डिफरेंट आप लिख सकते हैं और इसी तरीके से कस्टम पोस्ट का डिफरेंट लुक एंड फील बना सकते हैं, कैटेगरीज की डिफरेंट लुक एंड फील बना सकते हैं। तो जिन्हें थोड़ा बहुत वर्डप्रेस का तजुर्बा है उन्हें मुझे पता है कि एक्साइटमेंट हो रही होगी मेरी तरह की। जो नए हैं वो अभी ये समझ लें कि उन्होंने तैयार हो जाना है इन 3 महीनों में। ये गुटनबर्ग जो है इसके पीछे जो प्रीमियम ब्लॉक्स हैं वो हम खुद बना रहे होंगे और यहाँ पे इस लिस्ट में जब कोई प्लगइन इंस्टॉल करेगा तो हमारे ब्लॉक्स भी इसके अंदर शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो यहाँ से ड्रैग करेगा, ड्रॉप करेगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं अगले 3-4 महीनों के बाद। आप अपनी मर्जी से क्रिएटिव ब्लॉग बनाएंगे। आप सोच सकते हैं क्रिएटिविटी हैज़ नो लिमिट्स, स्काई इज़ द लिमिट जैसे कहा जाता है। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, इसमें दिलचस्पी लें, आज पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस करें। वीकेंड आने वाला है, ब्लॉक्स मुख्तलिफ बारी बारी सारे ब्लॉक्स को देखें, किस ब्लॉक्स की सेटिंग्स में क्या होता है, कैसे हम उसको चेंज करेंगे। जब आप 1 by 1 सारे ब्लॉक्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, ये एक अच्छी आदत मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कल को क्लाइंट आपको कोई प्रोजेक्ट देता है तो आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि बाबा आई एम हियर, आई एम स्पार्टन वर्डप्रेस और मैं आपके गुटनबर्ग का जो पेज बिल्डर है उसको यूज़ करते हुए आपकी मर्जी की लुक एंड फील दूंगा। जो कलर आप चाहते हैं वो यहाँ पे मैं ऐड करना शुरू कर दूंगा। अब फर्दर इसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे एक बना हुआ है, इसका डेमो भी है। सपोर्ट, फीडबैक और डॉक्यूमेंटेशन आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाएगा। डेमो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी डेमो जो है वो वर्जन ओपन होना हो जाएगा। वो हमें सिखाएंगे कि वर्डप्रेस का जो गुटनबर्ग है वो कैसे काम करता है। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वेलकम टू द गुटनबर्ग एडिटर, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, तमाम लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये काम करेगा और इसी तरीके से आप पेज जो है वो खुद भी बना सकते हैं। सेम वही कहानी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये उन्होंने खुद से सेट किए हैं। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इसी तरीके से ऊपर या नीचे, तो ये इस तरीके से पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये उन्होंने एक डेमो दिया हुआ है कि इस तरीके से आप बड़े से बड़ा इमेज, छोटे से छोटा इमेज, कोई लिमिट नहीं रखी डिव की, किसी कंटेनर की कोई लिमिट नहीं है, बस आप इसको फैला दें जितना आपने करना है। जिस तरीके से गैलरी इसमें बना सकते हैं, बड़ी खूबसूरत ये वीडियो इन्होंने लगाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखें कोड इज़ पोइट्री,
इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर देना चाहेंगे आप, कलर दे सकते हैं लाइनों का। इसी तरीके से नीचे देखें, ये खूबसूरत अंदाज में बटन बने हुए हैं, उसके लिंक नीचे दिए हुए हैं। इन बटन्स का अगर आप रंग बदलना चाहें, यहाँ पे देखें लिखा हुआ ऊपर बटन, जिस ब्लॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसका नाम आ जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया तो पोल कोट, इसके ऊपर क्लिक किया पैराग्राफ। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो विमियो की वीडियो जो है ये प्ले होना शुरू हो जाएगी। इस ब्लॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये बताएगा ये पैराग्राफ का ब्लॉक है। इसी तरीके से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो फिर ये मुझे बताएगा गैलरी, यानी हर ब्लॉक का नाम यहाँ पे नजर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम्स आप बदलना चाहते हैं, आप कॉलम कर सकते हैं। आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, ये बटन बना हुआ है तो आपने देखा वो इमेज थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसको ऑन कर देंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, यानी एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहीं रहते हुए आप इमेज को लिंक दे सकते हैं, मीडिया फाइल, अटैचमेंट, या आप इसको नन करना चाहते हैं। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसकी CSS दे के कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, शेडो देना चाहते हैं, वो जब हम CSS की तरफ आएंगे तो फिर आप देखेंगे। यानी आप इसे अंदाज़ा लगा लें कितना ज़बरदस्त सहूलत हो गई और क्या खूबसूरत आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। सो माय डियर स्पार्टन्स, 300 वर्डप्रेस स्पार्टन्स, गेट रेडी फॉर दैट। तैयार रहें इंशाल्लाह ताला और हम यहाँ पे पहुँचेंगे। आई होप कि आज आपको मज़ा भी आया होगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और अगले टास्क में हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और वर्डप्रेस को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे, थीम्स को मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।